सभी नमस्कार, अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? लेके आ गया हूं फिर से एक बार सिद्धांत ऑटो डील मोती नगर में कपिल भैया के पास। कैसे हो कपिल भैया आप? बहुत बढ़िया सर। मेरा सबसे पहला सवाल आज आपसे रहने वाला है हाँ जी। कि 5,000 रुपए में ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया जा सकता है? 5,000 में भी करा जा सकता है, जीरो बैलेंस पे भी करा जा सकता है। अरे वाह, क्या बात। व्यापार करने की सोच होनी चाहिए और सही डायरेक्शन होनी चाहिए। जी आपने सुना है कि आज की डेट में जो यंग जनरेशन है बहुत आगे बढ़ रही है। जितने पुराने लोग आगे नहीं बढ़े उतनी यंग जनरेशन आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के पास आइडिया होना चाहिए, काम होना चाहिए, क्या करना है, क्या चीजें लेनी, कहाँ से कुछ परचेजिंग करनी है, कहाँ सेल करना है, एक विजन होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी लाइन के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपका डीलर। आप जहाँ से गाड़ी ले रहे हो वो जगह ठीक होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी अच्छी लोगे, आप डीलर अच्छा चुनोगे, आपके कागज पूरे होंगे, आपकी गाड़ियों की क्वालिटी होगी, नॉन एक्सीडेंट गाड़ी होगी, तो आप कमा सकते हो। ओके। अगर आपका विजन ठीक नहीं है, आपका दुकानदार ठीक नहीं है, तो आप शुरुआत ही गलत कर रहे हो। तो आप 5,000 से काम शुरू करो, नई शुरुआत करो। बहुत ही बढ़िया भाई। तो 5,000 से शुरू कर सकते हैं और आज की हमारी टैगलाइन भी यही रहने वाली है और टाइटल भी यही रहने वाला है। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं कि फेक और जेन्युइन डील में कैसे, मतलब गाड़ियां कैसे पता करें कि ये फेक गाड़ी है या फेक डील होने वाली है, जेन्युइन गाड़ी है, ये कैसे पता कर सकते हैं अपन? सर पता तो कैसे कर सकते हैं, जिसने गलत काम करना उसने तो करना ही है, उसको आप पता नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कि जो गलत काम करता है ना आदमी, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये उसके पास ज्यादा को उन्हें मीठी मीठी बातें करनी है। हम्म। आप जो भी पैसे दोगे वो हाँ करेगा, आपसे बहस नहीं करेगा। आपको कोई इतने की गाड़ी हो कहेगा इतने की गाड़ी ले लो, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरा माल इतने का नहीं मैं इतने का दूंगा, क्योंकि उसने तो फेक काम करना ही है। राइट। उसके लिए सारा चीज जो आप पैसे दे रहे हो तो प्रॉफिट ही है। तो जैसे कि मैं नई चीज लेना चाहता हूँ, मैंने इस बार दोबारा से थोड़ी जल्दी वीडियो बनाई है। वो जल्दी वीडियो इसलिए बनाई है कि कुछ नई चीजें आई हैं मार्केट के अंदर जी जो कि गलत है। और मैं अपने व्यूवर्स और आपके व्यूवर्स को ये चीज बताना चाहता हूँ कि सिद्धांत ऑटो डील फेक काम नहीं करती, ओरिजिनल काम करती है। 10, 15, 20 हज़ार गाड़ी जरूर महंगी होगी, कहीं से भी कंपेयर करोगे, लेकिन हम उसकी क्वालिटी देते हैं। अब मैं किस बात पे आना चाहता हूँ कि नई गाड़ियां, अब आप देखोगे कुछ मार्केट में नई गाड़ियां आ गई, नई चेसी जिसे बोलते हैं। जी। वो कस्टमर को तो नई चेसी बता के बेचा जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में नई चेसी नहीं है। अच्छा। उसके पीछे सरकारी तंत्र है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो भाइयों सावधान हो जाओ। जो गाड़ी टाटा ने 6.5 लाख रुपए की निकाली है, अगर आपको 1 लाख रुपए सस्ती मिल रही है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। मतलब टाटा जिसने कंपनी ने गाड़ी बनाई है वो तो पूरे रेटों में दे रहा है, और अचानक कहीं डीलरों के पास गाड़ियां खड़ी हैं वो सस्ती दे रही हैं, तो कोई तो होगा भाई साहब, वो तो बेच के घर चला जाएगा। कहीं क्या पता वो किराएदार हो, क्या पता उसकी दुकान किराए की हो, क्या पता वो दलाल हो। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? ये जनता जो है मूर्ख बनती है, फिर बाद में रोती है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो कृपया सावधान रहो। नई गाड़ी लेनी है, जो ओरिजिनल रेट होते हैं उन पे ही मिलती है। अगर इतना इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो इसमें कोई ना कोई झोल होगा। क्या पता किसी टैक्स का झोल हो, क्या पता वो किसी और के नाम की गाड़ी हो, क्या पता क्या हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन आपको सावधान कर रहा हूँ और आपके माध्यम से सावधान कर रहा हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। आने वाले टाइम में गाड़ियों पे कोई ना कोई कंप्लेन भी हो सकती है, क्या पता कोई केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है, क्या पता वो गाड़ियां कंपनी वापस भी बुला सकती है। ओके। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो साथियों सावधान हो जाओ। अगली बार मैं बताऊंगा इस गाड़ियों के बारे में, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ पूरे साक्ष्य आपके सामने रखूंगा, फिर इस बारे में बताऊंगा। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ बिल्कुल सावधान हो जाओ। मतलब उसको पता कैसे करें ये नेक्स्ट वीडियो में बताओगे आप? पूरा बताऊंगा भाई साहब, पूरा। अगर मैं पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आपको एक रील बना के जरूर भेजूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो नए बायर्स होते हैं वो कैसे, मतलब चीज़ों को अच्छे से कर पाए, गाड़ियां ले पाए। पहले कोई, मतलब 5 मिस्टेक में मान के चलता हूँ कि 5 मिस्टेक ऐसी क्या ना करें ताकि वो गाड़ी सही ले पाए। सबसे पहले तो आपको गाड़ियों की एनओसी देखनी चाहिए कि जो ये डीलर एनओसी से, कौन सी एनओसी है? ये एनओसी होती है जैसे कि पुरानी गाड़ी है, हमेशा जो कमर्शियल गाड़ी होती है 1,000 में से 990 गाड़ियां फाइनेंस ही होती हैं। अच्छा। 10-20% लोग, ये 10% भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि 10% लोग भी कैश नहीं ले पाते, जी। फाइनेंस ही कराते हैं। मैक्सिमम लोग फाइनेंस ही करवाते हैं। तो गाड़ियों की बैंक की एनओसी होती है जिससे उसका लोन चल रहा है। क्या पता आप गाड़ी लेते हो, आपको 70-80 हज़ार लाख रुपए मार्केट से सस्ती मिल गई, आप कहते हो हाँ जी इस डीलर पे बड़ी सस्ती गाड़ी है,
और वो सालों तक महीनों तक ट्रांसफर ही नहीं होती, तब क्या करोगे आप? सही बात है। तब क्या करो? आप फंस गए ना, बिल्कुल। आपका तो पैसा फंस गया, बिल्कुल। ना गाड़ी ट्रांसफर होगी, ना आपकी उस पे चलेगी, क्या नाम है, पोर्टर पे लगेगी। आप क्या बिजनेस करोगे? जिसका लगा बंदा बिजनेस हो तो चलो वो एक बार को सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पोर्टर तो चाहिए ना आज की डेट में। बिना पोर्टर के क्या है, एक एक्स्ट्रा इनकम ही है पोर्टर। जी। तो मोटा मोटा आपने गाड़ी की एनओसी देखनी है, गाड़ी के चलान देखनी है। आज की डेट में अगर आपकी गाड़ी में चलान है तो भाई साहब आप नो एंट्री पास ही नहीं करा सकते, इतनी सख्ती है। कस्टमर को जो है, जो आज की डेट में ऑनलाइन काम है, वो टाइम नहीं देखता कि टाइम देख के आपको बिजनेस देगा। उसको तो जब कॉल आनी है तभी जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपकी गाड़ी पे चलान होगा और आप नो एंट्री पास नहीं कराई होगी तो आपकी तो ड्यूटी चली जाएगी, तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट खत्म हो गया। तो भाइयों बहुत चीजें सावधानी से लेनी पड़ती है। चलान, एनओसी, गाड़ी ट्रांसफर होनी चाहिए, कितने दिन में होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिटनेस, कागज, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, कस्टमर समझता नहीं है। भाइयों अच्छा तो सारे सोचते हैं, बुरा कोई नहीं सोचता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे बढ़ा आते हैं कि बुरा होता है, ना चाहते हुए भी होता है। रोड पे गाड़ी चलेगी तो कई चीजें होती हैं, तो इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आपने पुरानी गाड़ी ली, कभी कभी क्या होता है पुरानी गाड़ी के अंदर इंश्योरेंस होती है, वैलिड होती है, ठीक है नहीं, वैलिड होगी। आप आए, दीपक जी आए, दीपक जी ने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। अब दीपक जी गाड़ी लेके जो कह रही इंश्योरेंस तो वैलिड है। अरे बेवकूफ आदमी, इंश्योरेंस तो वैलिड है लेकिन तेरे नाम तो नहीं है। सही बात। तूने गाड़ी तो चलो नाम ट्रांसफर करा दी, पता चले तूने इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं कराई तो तेरी इंश्योरेंस तो जीरो हो गई। हाँ, मतलब गाड़ी को क्लेम ही नहीं मिलेगा। गाड़ी जब नाम ट्रांसफर हो जाए तो जो इंश्योरेंस दुनिया क्या करती, गाड़ी बेच देती है, पैसे आ जाते हैं, उसके बाद सर्विस नहीं देती। गाड़ी नाम कराना, इंश्योरेंस नाम कराना भी एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक। तो साथियों, हम सिद्धांत ऑटो डील में हमारे पास पूरी टीम है जो एक काम करती है। एक बेटा मेरा लोन का काम करता है, एक गाड़ियों का काम करता है, और एक मेरा भाई सारा रिपेयरिंग का, जिसको भी कोई दिक्कत आए। तो डीलर चुनना, गाड़ी चुनना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। गाड़ी मैटर नहीं करती, आप सही जगह। अब हल्दीराम पे हम रोटी खाते हैं, बेचिंतित रोटी खाते नहीं, हमें पता भाई साफ मिलेगी। बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, बीकानेर पे रोटी खाई, सोचना नहीं पड़ता। राइट। अब कहीं आप छोटी सी जगह बैठोगे ना, पहले आप देखोगे भी दाल ठीक तो बनी है, बर्तन साफ तो नहीं है, तो सोचना पड़ता है ना। तो ऐसे ही डीलर चुनो कि आप बड़ा सोच समझ के गाड़ी लो। 10-20 हजार को मत देखो जी उसकी 10 महंगी है, दूसरे ने वीडियो बनाया उसकी 20 सस्ती है। ऐसी सस्ती क्यों है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा सस्ती क्यों है? 10,000 जो सस्ता है वो बाद में फिर महंगा पड़ता है, बाद में महंगा पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। हमें हमारा पेट भरा होगा तो हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अगर आप हमें कम दोगे तो तिलों से तेल निकलते हैं, कोई अपने घर से नहीं देता भाई साहब। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। राइट। हमारी गाड़ी की 3 महीने की आपको इंजन मैकेनिकल गारंटी होगी, हर एक चीज की गारंटी होगी, चलान से लेके, नाम कराने से लेके, इंश्योरेंस तक हम फुल इंश्योर्ड कराते हैं। जितने की गाड़ी खरीदोगे उतने की कराते हैं। 2 बातें हैं इसमें, एक बार फिर बोल रहा हूँ, जितने की गाड़ी खरीदोगे, जितने की गाड़ी का लोन नहीं, दोनों में फर्क है। अब लोन आपने 2.5 लाख का कराया, गाड़ी आपने 3.25 लाख की खरीदी, तो 75,000 रुपए का तो फर्क सीधा सीधा हो गया। एक गरीब आदमी के लिए 75,000 रुपए बहुत होते हैं। तो हम जितने की गाड़ी आप खरीदोगे उतने की ही हम लोन करवा के देंगे, उतने की ही इंश्योरेंस करवाएंगे। अच्छा, मतलब जो 3.25 की गाड़ी ली है, 3.25 का ही आप इंश्योरेंस कराएंगे। ओके, राइट राइट। तो बड़ी सारी चीजें हैं। तो मैं फिर एक बार पहले की तरह बोलता हूँ, जैसे डीलर चुनोगे, जैसे नेता चुनते हो, वैसे ही डीलर चुनो। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आप भी ध्यान रखें, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही बताई जाती हैं, आप लोगों के लिए ही समझाया जाता है, ताकि आप समझ के अच्छी गाड़ी सही डीलर से सही जगह से ले पाएँ, सही प्रोसेस से ले पाएँ। ट्रांसफ़र कैसे होना है, इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफ़र होना है, बहुत सारी चीज़ें अपना जो फिटनेस होती है वो टाइम से हो पाए। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, इसलिए वीडियो बनाई जाती है। दूसरा, अब हम सीएनजी के साथ काम करेंगे, सीएनजी गाड़ियां देंगे। अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां देंगे, हम इलेक्ट्रिक पे जोर दे रहे हैं। अब आपको पता है दिल्ली में नई नई पॉलिसी आ रही है, रोज सरकार डरा रही है, कभी ये गाड़ी बंद हो जाएगी, कभी वो बंद हो जाएगी। तो हमने अपने कस्टमरों के लिए सब कुछ दिया है। 16 मॉडल से लेके आपको 2025 मॉडल तक की, 26 तक की गाड़ी मिलेगी। सीएनजी से लेके इलेक्ट्रिक मिलेगी, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नई से लेके पुरानी तक मिलेगी। तो सारी गाड़ियां मिलेंगी, एक ही जगह मिलेगी, और अच्छे दामों में मिलेगी।
और अच्छी क्वालिटी के साथ मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी का हम अब मॉडल लेके आए हैं, जो आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। अब धीरे धीरे उसका स्टॉक बढ़ा रहे हैं, 3 पहियों वाली भी आएंगी, 4 पहियों वाली भी आएंगी, तो सारी गाड़ियां मिलेंगी आपको। शुरू से सारी की सारी रेंज देंगे, टैक्सी भी देंगे। आपको पता है हम टैक्सी में भी आ चुके हैं। तो धीरे धीरे एक एक कदम हम बढ़ा रहे हैं कि हमारे कस्टमर जितने भी फोन कर रहे हैं, जो जो हमें रिक्वायरमेंट आ रही है, उनको पूरा करें। तो साथियों, फिर मैं कह रहा हूँ, अच्छी गाड़ी लेनी है, साफ गाड़ी लेनी है, अच्छे डीलर से लेनी है। कच्चे लालच में मत आओ कि 10 रुपए सस्ती मिल गई, 10 रुपए महंगी। अब आप देखो ना, एक बढ़िया से स्वीट सेंटर में जाओगे, बढ़िया सा रसगुल्ला पड़ा होता है, वो 20 रुपए का होता है। और एक छोटी सी दुकान पे जाओगे, वहाँ 5 रुपए का होता है। रसगुल्ला दोनों ही है, लेकिन आप खा के देखो, फर्क बहुत आएगा। बिल्कुल, फर्क बहुत आएगा। हलवाई का फर्क, हलवाई का फर्क। और दूसरी बात, गाड़ी एक ऐसी चीज है, इसी से ही कमाना है आपने, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। इसी से कमाना है, इसी से खाना है, इसी से किस्तें देनी है, इसी से ही घर चलाना है। अगर आप इसी में ढील बरत दोगे, शुरुआत ही गलत कर दोगे, तो आगे बिजनेस क्या बढ़ाओगे? मुझे इसका जवाब दो। आपकी शुरुआत ही गलत हो जाएगी। जो गाड़ी आपको कमाने के लिए वही नहीं ठीक होगी, उसके कागज ही नहीं ठीक होंगे, तो आप आगे क्या कमाओगे? तो इसलिए मेरे साथियों, बड़े ध्यान से चुनो सिद्धांत ऑटो डील, मोती नगर। एक मेरा आपने फेस देख लिया, चेहरा देख लिया, और आपको शायद याद भी होगा, तो ये चेहरा याद रखना है। और नंबर नीचे लिखे हुए, आने से पहले फोन जरूर करें। ऐसे नहीं कि बिना फोन करे आप आ गए। बड़ी धोखाधड़ी चल रही है, कोई दलाल बैठे होते हैं रोडों पे, आपको पता दलाल बैठे होते हैं, आवाजें मारते रहते हैं। भिंडी बाजार होता है ना, वैसे आवाजें मारते रहते हैं। वो आएंगे, आपको ले जाएंगे, अपनी कमीशन ले लेंगे, पर क्या आपको दिला देंगे, क्या नहीं दिला देंगे। तो बिल्कुल दलालों से सावधान। बिल्कुल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मोस्टली मैंने सवाल इसमें ले लिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे वो सवाल लिख के भेज दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस सवाल को लिया जाएगा। और भाई, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।